औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आपका फिर से इस्तकबाल है डिजिटल सोशल साइंस यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ एम रुखसाना, असिस्टेंट टीचर ऑफ गालिब हाई स्कूल बेल्लारी। लेट्स प्ले क्विज ऑन द टॉपिक हिंदुस्तान की मिट्टी। तो सवाल है बच्चों, मादनियात और नामियाती अज्जा से मिली हुई जमीन की पतली ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है जंगलात, तीसरा ऑप्शन है दरिया और चौथा ऑप्शन है आबो हवा। पहला ऑप्शन जो कि मिट्टी है ये सही जवाब है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। कौन सी मिट्टी कपास की काश्त के लिए बहुत मौजू है? पहला ऑप्शन है लाल मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है काली मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है पहाड़ी मिट्टी और चौथा ऑप्शन है सैलाबी मिट्टी। काली मिट्टी जो कि कपास की काश्त के लिए बहुत ही मौजू है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटराइट मिट्टी कौन सी फसलें उगाने के लिए लेटराइट मिट्टी कौन सी फसलें इसमें उगाई जा सकती हैं? फर्स्ट ऑप्शन जो कि रागी, दूसरा ऑप्शन है बाजरा, तीसरा ऑप्शन है चाय कॉफी रबड़ धान और चौथा ऑप्शन है गेहूं। तीसरा ऑप्शन जो कि चाय कॉफी रबड़ धान लेटराइट मिट्टी में ये फसलें उगाई जाती हैं बच्चों। क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी सड़े गले मादों का मुरक्कब होती है? पहला ऑप्शन है लाल मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है काली मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है पहाड़ी मिट्टी और चौथा ऑप्शन है सैलाबी मिट्टी। सही जवाब सैलाबी मिट्टी है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। किस मिट्टी को रेगड़ मिट्टी कहा जाता है? किस मिट्टी को रेगड़ मिट्टी कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है लाल मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है काली मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है पहाड़ी मिट्टी और चौथा ऑप्शन है सैलाबी मिट्टी। दूसरा ऑप्शन जो कि काली मिट्टी है ये सही जवाब है बच्चों, जिसको रेगड़ मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, किस किस्म की मिट्टी ज्यादा बारिश और ज्यादा दर्जे हरारत के ट्रॉपिकी इलाकों में तश्कील पाती है? यानी कि ऐसी किस्म की मिट्टी जो कि ज्यादा बारिश और ज्यादा दर्जे हरारत के ट्रॉपिकी इलाकों में पाई जाती है। पहला ऑप्शन है लाल मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है काली मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है लेटराइट मिट्टी और चौथा ऑप्शन है सैलाबी मिट्टी। तीसरा ऑप्शन जो कि लेटराइट मिट्टी है ये सही जवाब है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी मिट्टी पहाड़ी मिट्टी में कौन से फसलें उगाने के लिए मुनासिब है? पहाड़ी मिट्टी कौन से फसलों को उगाने के लिए मुनासिब है? तो पहला ऑप्शन है तिजारती फसलें, दूसरा ऑप्शन है ग़िज़ाई फसलें, तीसरा ऑप्शन है बागाती फसलें और चौथा ऑप्शन है रेशेदार फसलें। बागाती फसलें सही जवाब है बच्चों। पहाड़ी मिट्टी जो कि बागाती फसलों को उगाने के लिए मुनासिब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी बसाल्ट चट्टानों से बनी होती है? फर्स्ट ऑप्शन लाल मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है काली मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है लेटराइट मिट्टी और चौथा ऑप्शन है सैलाबी मिट्टी। काली मिट्टी इसका सही जवाब है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, रेगिस्तानी मिट्टी में कोई फसलों की काश्तकारी के लिए मौजू नहीं है। रेगिस्तानी मिट्टी फसलों की काश्तकारी के लिए मौजू नहीं है, क्यों? पहला ऑप्शन है ये रेतीली होती है, ह्यूमस HUMUS और रुतूबत कम पाई जाती है। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है ये रेतीली होती है, तीसरा ऑप्शन है रुतूबत कम पाई जाती है और चौथा ऑप्शन है ये रेतीली भी है और HUMUS। चलते हैं इसका सही जवाब क्या है देखते हैं बच्चों। पहला ऑप्शन जो कि इसका सही जवाब है बच्चों, ये रेतीली है, हम्स और रुतूबत कम पाई जाती है बच्चों इसमें। इस वजह से रेगिस्तानी मिट्टी में फसलों की काश्तकारी मौजू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कुदरती अवामिल से जरखीजी मिट्टी का बहाव क्या कहलाता है? पहला जंगलात, दूसरा ऑप्शन मिट्टी का कटाव, तीसरा ऑप्शन मिट्टी का तहफुज और चौथा ऑप्शन है जंगलात का तहफुज।
दूसरा ऑप्शन सही जवाब है बच्चों, मिट्टी का कटाव, जो कि कुदरती अवामिल के जरिए से जरखीजी मिट्टी का बहाव कहलाता है। यानी कि पहला लेयर जो है, जो जरखीजी मिट्टी होती है पहली लेयर में, वो जो है बहकर चले जाती है, तो इसको है क्या मिट्टी का कटाव कहते हैं। यहाँ पर हमारे सवालात मुकम्मिल होते हैं बच्चों। जज़ाकल्लाहु खैरा, खुदा हाफिज, हैव अ नाइस डे। अपने सेहत का खास ख्याल रखिए बच्चों। अल्लाह हाफिज।